Today we are going to start with chapter number 2 from hunting, gathering to growing food. In this chapter we will study about Stone Age. हम Mesolithic age पढ़ेंगे, Paleolithic पढ़ेंगे, Mesolithic पढ़ेंगे, Neolithic पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लास्ट में Chalcolithic और एक कंपैरिजन करेंगे ओल्ड और न्यू स्टोन एज, ठीक है। Though Earth is billion of year old, human beings appear on the Earth only about 4 million years ago in Africa. Later they moved to Asia. पहले अफ्रीका में रहते थे, बाद में वो कहाँ मूव करे, एशिया और यूरोप की तरफ मूव करे. And some remain of tools and other objects by human beings have survived till date. इस डेट तक वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. Some of the tools like axes, spears, stones are used even today. आज भी वो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं. स्टोन एज की बात करते हैं. स्टोन एज इज लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. द एज व्हेन men use stones to make weapons and tools. जब लोगों ने क्या करा, वेपन्स और टूल्स बनाना स्टार्ट करा. और स्टोन एज को फिर हमने डिवाइड करा 4 स्टेजेस में: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चांसोलिथिक. मेसोलिथिक 5 लाख to 10,000 BC. और अगर हम बात करते हैं मेसोलिथिक की, तो वो कितनी है आपकी, अगर हम पैलियोलिथिक की बात करते हैं दैट इज 5 लाख to 10,000 BC. मेसोलिथिक कितना होता है आपका, 10,000 to 8,000 BC, and Neolithic is 8,000 to 4,000 BC, and Chalcolithic is from 4,000 to 2,000 BC. The Paleolithic period and the Old Stone Age. अगर हम Paleolithic की बात करें, इसको Old Stone Age भी कहा जाता है, ठीक है. The period extends for 2 million years ago to about 12,000 years ago. जो entire हमारा Paleolithic period है, वो कवर करता है 99% of human history. तो इसको हमने फर्दर डिवाइड करा है लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक. ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल मेड टूल्स ऑफ लार्ज फ्लेक्स. लोग इस टाइम पे जो टूल्स बनाते थे वो किसके बनाते थे, फ्लेक्स के और पैबल्स के, ठीक है, लार्ज फ्लेक्स के और पैबल्स के. विच द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर हैंड एक्सेस और वीवर्स. ज्यादातर क्या होते थे, हैंड एक्सेस होते थे और वीवर्स होते थे, ठीक है. Though the Paleolithic period was a food gatherer, depending upon his survival on hunting wild animals and birds, fishing and collecting wild fruits, nuts and berries, and even wood from the forest. लोग पहले berries या wood वगैरह कहाँ से कलेक्ट करके लाते थे, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे. कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम. मेन फीचर्स पढ़ेंगे पैलियोलिथिक पीरियड का. सबसे पहला है कि हंटर एंड गैदरर. यहाँ पे लोग क्या करते थे, केव्स में रहते थे, रॉक और रॉक के शेल्टर्स में रहते थे, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे इन सर्च ऑफ फूड. वो हंट करते थे, गैदर करते थे, ठीक है. हंट करके वो जो वाइल्ड एनिमल्स होता है उनको हंट करके वो सर्वाइव करते थे, ठीक है. और कुछ एनिमल जैसे बर्ड हो गई, फिशिंग करते थे, ठीक है. और गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, हैंड्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन कॉल्ड हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है. इन्होंने वॉच करना स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे इन्होंने एनिमल्स का बिहेवियर देखना शुरू करा, ठीक है. Being physically weaker and slower than many other animals, they could hunt down these animals and protect themselves. For first time in the history, एक ability to think, remember and innovate become the useful. ये बहुत ज़्यादा क्या हुई, useful हो गई. While searching for food, hunter gatherers keenly observed and learned to understand their surroundings. वो surrounding को observe करने लगे, ठीक है, observe करके देखने लगे, ठीक है, सराउंडिंग को देखने लगे. दे नोटिस हाउ वेजिटेशन चेंजेस विद सीजन. उन्होंने ये भी नोटिस करा कि कैसे वेजिटेशन सीजन्स के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है. उन्होंने एनिमल स्किन का यूज करना स्टार्ट करा, लीव्स का ज्ञात स्टार्ट करा अपनी बॉडी को कवर करने की, ठीक है. और उन्होंने वेपन्स बनाए किससे, स्टोन से, वुड से, हॉर्न से. नाउ शेल्टर की बात करते हैं. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड एनिमल से और एक रफ वेदर से, सन रेन से, इन्होंने क्या करा, अपना केव में रहना स्टार्ट करा. कहाँ रहना स्टार्ट करा, केव में रहना स्टार्ट करा. दे ऑल्सो लिव्ड अंडर लीफी ब्रांचेस ऑफ ट्री. दे बिगेन टू बिल्ड हट्स. वुड वॉज यूज टू मेक हट्स. फिर क्या हुआ, इन्होंने वुड का यूज करा हट्स बनाने के लिए. दे जनरली लिव नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक. इन्होंने कहा सोर्सेज ऑफ वाटर के पास रहना स्टार्ट करा. Since stone tools were important for them, they tried to live in places where good quality stone was available. उन्होंने वहां रहते जाना शुरू करा जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का जो स्टोन है वो अवेलेबल, ठीक है. Those places where these people are known as habitation site. Those places, इन लोगों के लिए उन places को क्या कहा जाता था, habitation sites कहा जाता था. अब हम बात करेंगे स्टोन टूल्स की. The archaeologist evidence suggests that the hunter gatherer used tools
made up of stone, wood and bone. Perhaps the stone tool have survived the best. अगर हम बात करें तो पैलिथिक पीपल तो उन्होंने सबसे पहले स्टोन का इम्प्लीमेंट, स्टोन के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो बनाने स्टार्ट करे. ठीक है. They began to make crude and polished tools. उन्होंने कैसे क्रूड और अनपॉलिश्ड टूल्स बनाने, स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट करे, जिन्हें हम फ्लिंट कहते थे. वो किसके बने होते थे? फ्लिंट के बने होते थे. ठीक है. लार्ज नाउ डिफरेंट वेज ऑफ चिपिंग स्टोन. अब अलग अलग वेज थे, जिससे वो कुछ डायरेक्ट वेज थे, कुछ अनडायरेक्ट वेज थे स्टोन्स को चिपिंग करने के लिए. डायरेक्ट क्या था? एक पैबल ऑफ पीस ऑफ बोन और वुड वाज यूज्ड फॉर हैमर. हैमर पे रखते थे, उसको मारते थे. अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड की, ड्यूरिंग दिस शेप ऑफ टूल्स फ्रॉम फ्लेक्स, वो टूल्स की जो शेप बनाते थे वो किसकी मदद से बनाते थे? फ्लेक्स की मदद से बनाते थे. The flake to be shaped was placed on a hard surface, a long pointed piece of wood. एक hard surface पे रखा जाता था, फिर एक pointed bone को रखा जाता था उसके ऊपर, और फिर उसे दूसरी bone से मारा जाता था. Now some tools were used in following ways. Stone tools were used to chop wood and was used as fire. Wood को chop करने के लिए और fire के लिए use करा जाता था. Stone tools were used to chop fruits, cut meat, bones and trees. फ्रूट्स को चॉप करने में, मीट को कट करने में, बोन्स को कट करने में. स्टोन टूल्स वर यूज्ड फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स मेड अप ऑफ एनिमल स्किन. जो क्लोथ्स को स्टिच करने के लिए, जो एनिमल स्किन से बनते थे, उनको स्टिच करने के लिए इसका यूज करा जाता था. स्टोन टूल्स माइट हैव बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड, फॉर गेटिंग एडिबल रूट्स. ग्राउंड डिग करने के लिए यूज करा जाता था. ठीक है, एडिबल रूट्स के लिए. एंड सम ऑफ द टूल्स लाइक स्पेयर्स एंड एरोज वर यूज्ड फॉर हंटिंग. They have been attached handles of bone or wood. उनके पास जो हैंडल होते थे वो अटैच होते थे. हैंडल्स वो किसके होते थे? वुड के होते थे या बोन के होते थे. Those places where stone were found and where people made tools are known as factory sites. जहाँ पे लोग टूल्स बनाते थे उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री साइट्स कहते हैं. यहाँ पे आपको कुछ देर से बोल जाऊंगा, आपकी जम्मू में मेहरगाम, मेहरगढ़, ठीक है, आपके चिरान, भीमबेटका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, मानगांव, ये सारे क्या है? आपके कुछ साइट्स हैं. नाउ सम टाइम्स पीपल लिव्ड एट फैक्ट्री साइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. सच साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. इन साइट्स को क्या कहा जाता है? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं. अर्ली मैन वाज अफ्रेड ऑफ नेचुरल फिनोमेना. पहले क्या था? लोगों जो थे, जो नेचुरल फिनोमेना होता है, जैसे थंडर स्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गई, इससे बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर कॉज. उनको उसका जो कॉज था, ये क्यों हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा. He thought it was an expression of anger of some divine power. He worshipped sun, sky, rain, thunder, and he believed in magical power. ठीक है, उन्होंने डेड एनेस्टर्स को वर्शिप करना स्टार्ट करा, और वो किसमें बिलीव करते थे? मैजिकल पावर में बिलीव करते थे. Now Paleolithic art, the engraving found at rock shelter were created by Paleolithic and Mesolithic man. It gives us considerable idea about their social life and economic activities. हमारे social life, जो उनकी social life की और economic activities के बारे में बताता है. Now discovery of fire, early man probably discovered fire accident. देखो क्या हुआ था, फायर जो था वो एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था. दो मतलब अर्ली मैन ने क्या करा, दो स्टोन लिया और वो क्या करा था, उनको रब करा था. उसने एक स्पार्क ऑफ लाइट देखा, उससे क्या हुआ? फायर का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, और जो डिस्कवरी ऑफ फायर था उसमें वो क्या लेके आया? एक बूम लेके आया इन द लाइफ ऑफ अर्ली. देखो आपने देखा होगा, इट केप्ट वार्म इन विंटर सीजन. ठीक है, कोल्ड सीजन होता है उसमें वार्म रहता है, कुकिंग के लिए हम उसका यूज करते हैं. ठीक है, और अनदर रीजन इज जब डार्कनेस हो तो हमें लाइट प्रोवाइड करता है. ठीक है, दे कुक्ड मीट. फिर उन्होंने क्या करा, जो फायर थे, डिस्कवरी ऑफ फायर था, वो क्या बन गया? एक लैंडमार्क ह्यूमन इवैल्यूएशन बन गया. ठीक है, देखो लोगों ने अपना खाना भी पकाना शुरू करा. पहले वो रॉ खाते थे, फिर उन्होंने खाना भी उस पर पकाना शुरू करा. द मेसोलिथिक पीरियड और द मिडल स्टोन एज. मेसोलिथिक पीरियड कब से? आपका 12,000 ईयर अगो एंड एंडेड अबाउट 10,000 ईयर अगो. ठीक है, दिस पीरियड कैन बी बेस्ट टर्म्ड एज पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. इस पीरियड को क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इकोलॉजिकल कंडीशन. क्या हुआ था? लोगों के इकोलॉजिकल कंडीशन भी बहुत चेंज हो रही थी, क्योंकि एक इवोल्यूशन हुआ था, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था. उससे क्या हुआ था कि जो लोगों ने क्या करा था, जो चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे. At this happened, the population of certain animal species such as wild sheep,
गोट, पिग, कैटल एंड डंकी इंक्रीज। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो वाइल्ड शीप थी, मतलब जो एनिमल्स की पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। और व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली। आपने देखा होगा कि कुछ क्रॉप जैसे कि व्हीट, बार्ले की नेचुरली ग्रो होना स्टार्ट हुए। The typical stone implements of Mesolithic period were tiny stone tool called microliths. They are usually geometric in shape. These made the job of hunting more easier. ठीक है, जो माइक्रोलिथ्स, ये टिनी टूल्स थे, इनसे क्या हुआ कि काम करने का तरीका और ज्यादा इजी हो, ठीक है। नाउ न्यूलिथिक पीरियड, जिसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, न्यूलिथिक पीरियड पढ़ेंगे हम, जिसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। ये आपका लास्ट हुआ था 10,000 BC में, आफ्टर स्टार्टेड ऑफ द न्यू स्टोन। इन ग्रीक लैंग्वेज न्यू मीन्स न्यू, लिथोस मीन्स स्टोन। न्यू स्टोन एज, इसे क्या कहा जाता है, न्यू स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 10,000 BC एंड लास्टेड इन 4,000 BC, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर मार्क्स द एंड ऑफ मेसोलिथिक एज। जो डिस्कवरी था एग्रीकल्चर का वो आपका इसी एज में आपको मिलता है, ठीक है। एंड अ मैन लर्न कल्टिवेशन, ही स्टॉप्ड बीइंग नोमैड। उसने कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर दिया और एक सेटल्ड लाइफ रहने स्टार्ट कर दी, वो नोमैड अब नहीं रहती, ठीक है। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल। इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा, क्रॉप डिफरेंट क्रॉप्स उगाना स्टार्ट करे, जिसकी वजह से सेटल्ड लाइफ जीने लगे। पहले क्या था, इनको क्रॉप के लिए या खाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस गैदर करना पड़ता था। अब इन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर एंड स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट करा, जिससे इनको मिल्क मिला, ठीक है। मिल्क मिला और उन्होंने फिर क्या करा, उसको मिल्क का यूज करके, देखो जब आप मैन जब डोमेस्टिकेशन कर रहा है तो उसे मिल्क भी मिलेगा एनिमल्स से और मीट भी मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका डॉग हो गया, एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल, हॉर्स, पिग, डंकी एंड कैमल्स वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड। काऊ को डोमेस्टिकेट करने के अलावा भी कुछ एनिमल्स थे, जैसे आपका शीप था, गोट था, कैटल है, इसको भी क्या करा इन्होंने, डोमेस्टिकेट करा। दीज एनिमल्स हैव मैन इन एग्रीकल्चर वर्क, और इन्होंने जो ये एनिमल्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर वर्क में भी हेल्प करा। कैसे, अब जब लोगों को खेती करनी थी तो उन्होंने एनिमल्स का यूज करा लैंड को फर्टाइल बनाने में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जोतने में। नाउ सेटल्ड लाइफ इन विलेज, इन न्यू स्टोरेज ह्यूमन बीइंग्स बिगन टू लिव अ सेटल लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी। दे स्टार्टेड लिविंग एट अ परमानेंट प्लेसेस। दे नाउ डोंट मूव टू वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्च ऑफ। इन्होंने क्या करा, हट, बैम्बू की हट वगैरह बना ली थी, ठीक है। दे बिल्ड अ हट ऑफ बैम्बू एंड स्ट्रॉ एंड अ क्लस्टर ऑफ हट्स ग्रो इन नेबरहुड। फिर आपने देखा होगा लोग सेटल होने लगे और क्लस्टर्स ऑफ हट्स आपको दिखाई देने लगी। इन्वेंशन ऑफ व्हील, द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। जो इन्वेंशन ऑफ व्हील था वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था इसके अर्ली मैन की लाइफ में। इट इज नॉट क्लियरली नो हाउ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हील केम इनटू माइंड ऑफ ह्यूमन। देखो क्या हुआ, एक बेसिक कंसेप्ट आया ह्यूमन के माइंड में व्हील का। वो कैसे हुआ, एक क्या हुआ था, एक लॉग ऑफ वुड रोल करता हुआ आ रहा था, तो जो मैन ने सोचा, अर्ली मैन ने सोचा कि हम इसका यूज एज अ व्हील कर सकते हैं, तो उसने क्या करा, लॉग को काटा और दो व्हील बनाए। क्योंकि जब वो रोल डाउन करके आ रहा था उसको लगा कि हम इसको क्या करते हैं, इसका यूज एज अ व्हील भी कर सकते हैं। और इन्वेंशन ऑफ व्हील जो हुआ वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। आपने देखा होगा लोग व्हील कार्ट पे लगा के दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देखिए ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया और अपने उनको गुड्स जो कैरी करने थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस, वो भी क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। व्हील मेड अ मैन्स लाइफ वेरी इजियर इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स। नाउ पॉटरी एंड अदर आर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया पॉटरी और आर्ट। पॉटरी बनाना उन्होंने स्टार्ट करा, फिर पॉटरी को उन्होंने देखा, उन्होंने एक बार फायर पे रखा, हीट अप करा कि उन्होंने ये चीज देखी इसका यूज तो हम खाना बनाने में भी कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, कुक करना स्टार्ट करा जो होममेड। सो दे बिकम टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड ड्राइड देम इन द सन, ठीक है। उन्होंने क्या करा, पॉट्स बनाए, उनको सन में ड्राई करा, फिर उनको बेक भी करा। जब वो बेक कर रहे थे तभी उनके माइंड में डिस्कवरी आई कि हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग द फूड, ठीक है। लेटर द पॉटर्स व्हील वाज इन्वेंटेड टू मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप। मैन आल्सो डेवलप्ड द आर्ट ऑफ कलरिंग, पेंटिंग एंड डेकोरेट। मैन ने क्या डेवलप करा, एक आर्ट डेवलप करी फॉर कलरिंग, पेंटिंग और उन्होंने डेकोरेटिंग पॉट्स बनाना स्टार्ट करा। इम्प्रूव टूल्स, न्यूलिथिक मैन वाज हार्डर स्टोन टू मेक टूल्स, ही डिजाइन टूल टू सूट हिज नीड टू ग्रो क्रॉप।
टूल लाइक एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, सिकल फॉर हार्वेस्टिंग। ठीक है, उन्होंने एक्सेस का यूज करा, एक्सेस जो होता है आपके कुल्हाड़ी उनका यूज करा फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और सिकल का यूज करा हार्वेस्टिंग करने। ठीक है, नाउ द चालकोलिथिक पीरियड और द कॉपर स्टोरेज, द पीरियड आफ्टर न्यूलिथिक व्हेन कॉपर वाज यूज्ड अलोंग विद टिनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स, इसको कहते हैं चालकोलिथिक। इसको हम कॉपर स्टोन एज का पीरियड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉपर मिला था। ठीक है, कॉपर इसका आप डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ मेटल वाज इंडीड अ बिग अचीवमेंट। देखो क्या हुआ, जो डिस्कवरी हुआ मेटल का वो बहुत ही ज्यादा बिग अचीवमेंट थी। इसके बाद कॉपर के बाद ब्रॉन्ज नेक्स्ट मेटल था जो यूज करा गया। और आप देखेंगे जो मेटल के टूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, एंड देन द स्टोन टूल। द चालकोलिथिक मैन वर्शिप द सन, स्काई, प्राइस sang hymns and death, ब्रह्मगिरी इन मैसूर एंड नवादा टोल इन महाराष्ट्र। ये कुछ मेजर साइट्स हैं जहाँ पे आपको कॉपर और ब्रॉन्ज के इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। कौन कौन सी? एक आपकी ब्रह्मगिरी जो कहाँ है मैसूर में, और नवादा टोली जो कहाँ है आपकी महाराष्ट्र। नाउ अ कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्टोन एज, एक हमें कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों इसके बीच में। हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन एज थी, और न्यूलिथिक जो क्या थी, न्यू स्टोन एज थी। ये आपका 5 लाख BC टू 10,000 BC, ये आपकी 10,000 टू 4,000 BC। ठीक है, मैन यूज्ड फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड हंटेड एनिमल, लोगों ने फॉरेस्ट, मैन ने क्या करा था, फॉरेस्ट वेजिटेशन और हंटिंग करी एनिमल्स की फॉर देयर फूड। यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों ने एक डेवलप्ड एग्रीकल्चर और फूड ग्रेन्स उगाना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मैन चेज्ड एंड किल्ड द एनिमल। देखो यहाँ पे तो लोग, मैन क्या कर रहा था, एनिमल को मार रहा था खाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें न्यूलिथिक एज की, यहाँ पे लोगों ने एनिमल को डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा एनिमल्स का। ठीक है, उनको पालना शुरू करा। ठीक है, और एनिमल्स को किस में यूज करा, एग्रीकल्चर में, राइडिंग में यूज करा। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ दिस पीरियड वर रफ, इस वाले टाइम पे जो वेपन्स थे वो रफ थे, और यहाँ पे आपका न्यूलिथिक में सिकल, बो, इनका सबका यूज हो गया। मैन डिस्कवर्ड फायर बाय चेन, ही ऑल्सो इन्वेंटेड क्रूड। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर हुआ और इन्वेंशन ऑफ व्हील का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, नाउ ये क्या है, कुछ आपके इवेंट्स दिए हुए हैं। ईमान गांव, ये कुछ केस स्टडी है चालकोलिथिक पीरियड की है। जो ईमान गांव है वो आपको कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में है। ये बहुत बड़ी मोस्ट एक्साइटिंग चालकोलिथिक साइट है। ठीक है, एक सिंपल नॉर्मल केस स्टडीज है। ये मेहरगढ़ के बारे में है, ये एक न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, एक फ्रेंच टीम थी जैन फ्रैंकस, उन्होंने ये इन्वेंशन की थी। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। हम चैप्टर की एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। विच पीरियड कवर्ड 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मैंने आपको बताया था पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो कवर करता है 99% ऑफ इंडियंस। राइट वन यूज ऑफ स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स का यूज किस में करा गया था, वीविंग में करा गया था। ठीक है, हंटिंग में करा गया था, टीयरिंग के लिए करा गया था। राइट द नेम्स ऑफ 2 स्टेट्स वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक आर्ट। मेहरगढ़ हो गई, ठीक है, इनाम गांव हो गई, ये सारी क्या है आपके पैलियोलिथिक साइट्स है। व्हाट आर माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या थे, स्मॉल टूल्स थे। ठीक है, क्या थे ये, बहुत छोटे छोटे स्मॉल टूल्स थे। वेयर इज खुंजे सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है आपका वो बताना है। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट 2 फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक एज। आपको 2 फीचर्स बताने हैं पैलियोलिथिक एज। यहाँ पे क्या हुआ था, एनिमल्स को हंट करा जाता था। पहली बात तो ये हंटिंग और गैदरिंग वाला पीरियड था। ठीक है, यहाँ पे क्या करता था, एनिमल्स को हंट करा जाता था और उनकी स्किन्स का यूज करा जाता था फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ पे और आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, एक लोग क्या थे यहाँ पे, नोमैड्स। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्च ऑफ फूड। एक्सप्लेन एनी वन मेथड यूज्ड बाय चालकोलिथिक मैन फॉर चिपिंग स्टोन। आपको मेथड बता, देखो एक तो डायरेक्ट मेथड था और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या था, वो क्या करते, स्टोन्स को मार के उनके शेप में कर देते थे। और इनडायरेक्ट मेथड जो था, क्या करते थे, एक फ्लैट सरफेस पे टूल को रखा जाता था, फिर एक बोन को लिया जाता था, उससे अटैच करा जाता था और दूसरी बोन से मारा जाता था। राइट 2 फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ मैन। कैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील ने मैन की लाइफ को चेंज कर दिया था। देखो क्या हुआ था,
अब जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था तो लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया था, ठीक है, जो कैरिंग ऑफ गुड्स था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो इजी हो गया था। मेंशन दैट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग द कॉपर स्टोन, कॉपर स्टोन की बात करते हैं, ठीक है। टूल्स जो थे, जो मेटल्स के बने थे, वो ज्यादा ड्यूरेबल थे एज कंपेयर टू स्टोन टूल्स। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट वन ऑफ द यूज ऑफ स्टोन टूल ड्यूरिंग द पैलेलिथिक एज, ठीक है। स्टोन टूल का आपको यूज बताना है पैलेलिथिक एज, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, वीविंग के लिए यूज करा गया, हंटिंग के लिए यूज करा गया, ठीक है, और आप बहुत सारे लिख सकते हो और एक एक्सप्लेनेशन देनी है आपको। विच पीरियड टर्म एज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और चेंज, ठीक है। न्यूलिथिक एक वो पीरियड था किसका, ट्रांजिशन और चेंज का। आप उसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं, क्या हुआ था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लोग क्या करने लगे थे, एनिमल्स को पालने लगे, ठीक है, और यहाँ पे नए नए क्रॉप्स उगाने स्टार्ट हो गए थे। लोग सेटल्ड लाइफ, परमानेंट, लोगों ने हट्स वगैरह बनाने शुरू कर दी थी और परमानेंट लाइफ रहनी स्टार्ट कर दी। थ्रू द लाइट ऑन फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक पीरियड, आपको न्यूलिथिक पीरियड आप ये लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इट परफॉर्म द कंपैरिजन बिटवीन पैलेलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। अभी हमने पढ़ा, पहले आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं 5 लाख टू 8000 BC एंड देन दैट वन इज 8000 टू 4000 BC, ठीक है। एक इनका टाइम पीरियड है ये, आप टाइम पीरियड फिर लिखेंगे। यहाँ पे क्या करा जाता है, एनिमल्स को हंट करा जाता था, और न्यूलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, देखे न्यूलिथिक में, और लोग परमानेंटली सेटल हो गए थे। और यहाँ पे क्या थे, लोग क्या थे, पैलेलिथिक में नोमैड्स थे। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन, ह्यूमन बीइंग अपीयर्ड ऑन द अर्थ ऑलमोस्ट 4 मिलियन ईयर अगो इन अफ्रीका। पैलेलिथिक मैन लिव्ड इन बोथ, दोनों चीज में रहते थे ना, केव्स में भी और रॉक शेल्टर में। फ्लिंट इज अ टाइप ऑफ रॉक। Those places where stones were found and where people made tools are known as, उन्हें क्या कहा जाता है, फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। Which of the following crop grow naturally during the Mesolithic period, ठीक है, सारे थे ये नेचुरली ग्रो हो गए थे, ठीक है। जितने भी क्रॉप्स थे, आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, they were grown naturally. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.